ओके। अच्छा, इस 14th वाले क्वेश्चन में ना, चलो पूरा कंप्लीट कर दे रहे, शायद थोड़ा सा रह गया था किसी कारणवश। अब यहाँ पर हमने सॉल्व किया और ए क्या मिल रहा था, लेस देन और इक्वल टू 1। और इस केस के अकॉर्डिंग, अच्छा एक मिनट, इस केस के अकॉर्डिंग हमें ए कैसा मिलना चाहिए था, लेस देन 3 मिलना चाहिए था। तो हाँ, लेस देन 3 मिल रहा था हमें। तो जो ए का वैल्यू मिला वो हमें मिला -∞ से -1, ठीक, सॉरी -∞ से 1, -∞ से 1। तो जो लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू हम लोगों से पूछा था, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, तो कितना आ रहा है, 1 आया। लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 1 आया, ठीक। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना, किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ बनाए और ऐसा ही क्यों बनाया, वो सब ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, तो क्या लिखा है, f(x) इक्वल टू, 15th वाले में f(x) इक्वल टू दिया अंडर रूट ऑफ sin x पावर 4 प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस अंडर रूट ऑफ cos x पावर 4 प्लस 4 sin स्क्वायर x, ठीक है। f(x) इक्वल टू ये फंक्शन दे रखा है और फिर क्या लिखा है, g ऑफ sin 2t इज इक्वल टू sin t प्लस cos t, ठीक है। g ऑफ sin 2t इज इक्वल टू ऐसा, एंड दिस इज फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। t बिलोंग्स टू r नहीं है, दिस इज फॉर ऑल t बिलोंग्स टू -π/4 टू π/4, ठीक है ना। इस इंटरवल के लिए ऐसा दिया है, ठीक। फिर लिखा है इफ द रेंज ऑफ g ऑफ f(x), अगर g ऑफ f(x) का रेंज है इस इंटरवल में a, b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b²। मतलब इसका रेंज निकाल लो, एक इंटरवल आएगा उसको ऐसा मान लेना, a और b मिल जाएगा, तो a² प्लस b² भी आ जाएगा। अच्छा, अब जरा पहले इसी फंक्शन को देख लीजिएगा, g ऑफ sin 2t है, तो यहाँ पर इनपुट sin 2t है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे भी sin 2t जैसा बना लेते हैं और -π/4 से π/4 में आई थिंक ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा, -π/4 से π/4 में ये वाला टर्म कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin t प्लस cos t का होल स्क्वायर और ऊपर एक रूट लगा दिया, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने लिख डाला, ठीक है। तो g ऑफ sin 2t क्या बन गया, ये बन गया रूट के अंदर, इसको ओपन कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कुछ इस तरीके से बन गया। तो अगर g ऑफ sin 2t ऐसा है तो g ऑफ x क्या होगा, तो g ऑफ x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर t जो है वो इस तरीके से हम बोल रखा था, है ना, t जो है वो कुछ ऐसा हमसे बोला था। तो अगर t ऐसा है तो sin 2t क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने sin 2t को ही x बोल दिया है, तो x का रेंज क्या होगा वो यहाँ से पता लग जाएगा। तो अगर t ऐसा दे रखा है तो पहले 2t निकालो, है ना, पूरा बता देता हूँ। 2t निकालेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा -π/2 से π/2, तो sin 2t क्या हो जाएगा, तो क्लियरली दिख रहा है -1 से 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब ये कब डिफाइन है और कब ऐसा ले सकते हैं वो अपन को पता लग गया। अगर x -1 से 1 है तो g ऑफ x ये फंक्शन अपन को दे रखा है। चलिए f ऑफ x की बात कर लेते हैं जरा। तो f ऑफ x में देखिएगा क्या बन जाएगा, और साइन cos को अगर s और c लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे ठीक है ना, हाँ ये sin x पावर 4 ये एज इट इज रहने देते हैं, है ना। sin x पावर 4 मतलब s पावर 4 और यह जाएगा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, ऐसा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ऐसे इधर कर लेना cos x पावर 4 प्लस 4
साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो ये s पावर 4 माइनस 4s स्क्वायर प्लस 4 है ना, ऐसा बन चुका है, जो कि s स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया है ना, s स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू अब क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर था तो उसका रूट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देना, मॉड लगा देना, ऐसे इधर आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 2। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर x माइनस 2 क्या होगा, ये तो हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये 2 माइनस साइन स्क्वायर x बनेगा, और ये भी ऐसे आ जाएगा 2 माइनस cos स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आ गया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जो कि क्या बन गया, cos 2x बन गया। ठीक है ना, क्या बन गया, cos 2x बन गया। तो भाई देखो अपन जानते हैं cos 2x का वैल्यू क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में ही आएगा, cos 2x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगा, है ना, अगर रेंज लिखे। तो जरा यहाँ पे बताओ g ऑफ fx क्या बनेगा। तो भाई देखो पहली बात तो g के अंदर वाला, मतलब g के अंदर जो भी रखोगे वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो आज हम g के अंदर fx रखने जा रहे हैं, तो fx -1 से 1 होना चाहिए, तो हाँ है, ठीक है ना, तो वो ऐसा है, तो ठीक है, बस x की जगह fx रख देना, और fx कौन है, cos 2x है, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x का रूट मॉड cos x हो जाएगा, हाँ, cos स्क्वायर x का रूट मॉड cos x हो जाएगा। तो बस इसका रेंज अब हमें बताना है ना, रेंज अब हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ जो x चल रहा है, इधर जो x चल रहा है वो तो एनी रियल नंबर हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो x था इसमें तो x हम कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, तो यहाँ पर अगर x कुछ भी ले सकते हैं तो ये 0 से 1 देगा, और 0 से 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा। तो जो रेंज आया वो 0 से 2 आया, और क्वेश्चन वाले ने ऐसे बोला था कि इसको इंटरवल a को भी बोलेंगे, तो लो भाई a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 2 हो जाएगा, a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो बस इस तरीके से हमें, तो यहाँ पर ये वाला तो सभी सिंप्लीफाई कर सकते थे, बस मेन था इधर ये वाला। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है कि सर हमें तो g ऑफ साइन 2t दे रखा है, तो हम अब g ऑफ x कैसे निकालें। ठीक है ना, तो कैसे निकालना है वो मैंने बता रखा है। यहाँ पर साइन 2t दिख रहा था, तो बस साइन 2t के फॉर्म में ले आओ, क्या करो, साइन 2t के फॉर्म में ले आओ, है ना। चलिए, उम्मीद है क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, इसमें क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ द फंक्शन fx। चलिए, इसका रेंज निकालना है तो मैं y मान लेता हूं, है ना, क्या करा, y मान लिया। ठीक है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू cos x और इनटू में ये sin x प्लस अंडर रूट। चलिए, अब हमें रेंज बताना है, मतलब y का वैल्यू बताना है, और डोमेन से तो आई थिंक कोई दिक्कत होगी नहीं, तो दिस इज वैलिड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x को ऑल रियल नंबर लेके चलेंगे। चलिए, इसको इधर ले आते हैं, cos x मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, sec x बन जाएगा, और इक्वल टू में sin x प्लस अंडर रूट sin स्क्वायर x प्लस हाफ। अब फिर sin x को और इधर कर दूं तो y sec x माइनस sin x, है ना, यही कर देते हैं, y sec x माइनस sin x, है ना, इक्वल टू ऐसा। अच्छा, क्यों करा, ताकि अपन फिर स्क्वायरिंग कर सके, है ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। y निकालना है, और रेंज के लिए तो हम जानते हैं सिंप्लीफिकेशन करना पड़े तो कर सकते हैं। तो कितना आ गया, y स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस 2y tan x, है ना, सिंप्लीफाई करिएगा, प्लस sin स्क्वायर x, और इक्वल टू आ गया
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2, तो ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया और दिख रहा होगा कि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म tan x और sec स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो सबको tan में ला सकते हैं। sec स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दिया 2y tan x इक्वल टू हाफ। चलिए तो अब इसको पूरा अरेंज कर डालो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और क्वाड्रेटिक क्रिएट हो रहा है tan x के टर्म्स में। अब tan x में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो tan स्क्वायर x का कोफिशिएंट आ जाएगा 2y स्क्वायर, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इधर आ जाएगा -4y tan x और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो आ जाएगा 2y स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ tan x एंड tan x क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कभी भी इमेजिनरी या इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, रियल होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए इसका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा b स्क्वायर -4ac, ठीक है, b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए फिर क्या बन गया इधर, यहां पर अब ये बन जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 16y पावर 4 प्लस 8y स्क्वायर, सही है। तो 24y स्क्वायर माइनस 16y पावर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें से y स्क्वायर और 4 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 6 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर माइनस 3। अच्छा इसमें से 8 कॉमन ले सकते थे, है ना, चलो 8 ही कॉमन ले रहा हूँ, वैसे तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता बट ठीक है। अब 8 कॉमन ले लिया, 8 से डिवाइड कर दिया, y स्क्वायर और कॉमन ले लिया, हो जाएगा 3 माइनस 2y स्क्वायर। तो y स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये वाला तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा, तो बस यही होना चाहिए जो होना चाहिए, 2y स्क्वायर माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो y निकाल लेना, अभी क्या आ जाएगा -√3/2 से -√3/2 से +√3/2 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछेगा इन लोगों ने, इंटीजर्स पूछा है ना, नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो ये निकाल लो, है ना। वैसे 3/2 क्या होता है 1.5 माइनस √1.5 से √1.5। हाँ भाई 1.5 का जो रूट आएगा वो क्या आएगा 1.2 समथिंग आ जाएगा, 1.2 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन आ रहा है, इंटीजर के नाम पर केवल -1, 0 और 1 3 इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ भाई तो नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या हो गया 3 हो गया, हाँ नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या होगा 3 होगा, क्लियर। अच्छा 0 ले सकते थे अपन इस बात को, है ना, तो 0 इंक्लूड है इसमें, ना इंक्लूड है। अच्छा चलो आंसर भी मैच करा देते हैं, देखिएगा जरा आंसर भी देख लीजिएगा। हाँ भाई इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था 16th वाला, है ना, देखिएगा जरा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना, 16 वाला क्वेश्चन ये रहा। आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा 15 वाले का आंसर क्या था, 15 वाले का आंसर 2 है ना। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था, हाँ भाई 15 वाले का आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पर कुछ गड़बड़ की अपन ने, ये जो है ना 2 पर रूट आएगा, 2 पर क्या आएगा रूट आएगा, तो ये 0 से √2 होगा, जिस कारण से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, है ना, आंसर इसका भी क्या आएगा 2 आएगा, क्लियर।
चलिए बाकी और भी मिला लीजिएगा। होगा तो देखो एक आधा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो उस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। हम तो जैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने में बिजी होते हैं, कैलकुलेशन पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो आप लोग कैलकुलेशन का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। f is an odd periodic function from r to r, ठीक है ना। f एक पीरियोडिक फंक्शन है और ऑड फंक्शन है ना। f फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, ऑड एंड पीरियोडिक, ठीक। अच्छा पीरियड भी बता रखा है क्या? पीरियड भी बता रखा है, 2 दे रखा है, पीरियड क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। एंड इट इज गिवन दैट f of this expression is equal to 1, then find the absolute value of this, ठीक है। तो वैसे तो ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है, एक अपने पीरियड के बाद, हर पीरियड के बाद क्या करेगा, ये वैल्यू को रिपीट करेगा। मतलब f ऑफ x पे जो वैल्यू होगा वही f ऑफ x प्लस 2 पर आएगा और वही f ऑफ x माइनस 2 पर आएगा। मतलब इसमें 2 अपन जितनी बार चाहे जोड़ सकता है, ठीक है ना। 2 इसमें जितनी बार चाहे जोड़ सकते हैं, मतलब 2 का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल यहाँ पे जोड़ सकता है। और वैल्यू क्या होगा फंक्शन का, उस पॉइंट पर सेम वैल्यू आएगा, ठीक। अच्छा तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन को इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। क्या लिखा है इधर, 1/2√3 इंटू अंडर रूट 6 माइनस 1/2√3 इंटू अंडर रूट 6 माइनस 1/2√3 इंटू अंडर रूट। हाँ भाई, तो उम्मीद है ऐसा आप लोगों ने सीखा होगा। ये कुछ इनफाइनाइट सीरीज टाइप का हमें दे रखा है, इनफाइनाइट सीरीज जैसा दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, जहां से टर्म रिपीट हो रहा होता है वहां से हटा दिया जाता है। जैसे चलो अभी के लिए मान लेता हूँ ये x है, तो 1/2√3 वापस कहां से आना शुरू हो रहा है, यहां से। तो यहां से अपन इसको हटा देंगे और क्या लिख देंगे, x ही लिख देंगे। मतलब x मान रखा है तो x लिख देंगे, कुछ और मान रखा होता तो वो लिख देते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इतने टर्म हटा लूं तो बचा हुआ भी क्या होगा, x के ही बराबर होगा, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स। एक आध टर्म कम हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए तो यहां से x निकाल लो अभी, तो 2√3x इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस x, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस x, तो 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ऐसे दो नंबर निकालो जिनका सम हो 1 और प्रोडक्ट हो -72। ऐसे दो नंबर हो गए -9 और 8। तो शॉर्टकट क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड और साइन चेंज। तो ऐसा करने से क्या आ जाएगा, रूट्स आ जाएंगे इसके। तो एक हो गया 3/4 और एक हो गया 2/3। तो बट x कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो x का वैल्यू क्या लिया जाएगा, 3/4 लिया जाएगा। और 3/4 को चाहो तो 0.75 भी लिख सकते हैं, बट ठीक है 3/4 ही लिखा रहने दो। तो f ऑफ 3.65 प्लस लॉग, अब लॉग का बेस है 9/2, सॉरी 9/4, लॉग का बेस है 9/4 और इधर कितना आ रहा है 3/4। ये जो वैल्यू निकाला हम लोगों ने कितना है 3/4 है, 3/4 और वैल्यू इन्होंने कितना दिया है 1 दिया है, ये पूरा मिलकर 1 है। ओके यहाँ पे देखो अगर 3/2 होता ना तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो रहा होता है। एक बार फिर से चेक कर लो, इसका जो स्क्वायर आएगा वो 12x स्क्वायर आएगा, है ना। और 9 और -8 हमने इसलिए लिया है बिकॉज उनका सम 1 चाहिए था, प्रोडक्ट -72 चाहिए था। ठीक है 3 3 से कैंसिल करा तो 3/4, ये 4 4 से कैंसिल करा तो -2/3। अच्छा ये उल्टा हो गया है थोड़ा, है ना। अब ऐसे दो नंबर क्या होते हैं 9 और -8 होते हैं ना, ये कुछ गड़बड़ हो गया, प्लस माइनस का गड़बड़ हो गया।
अगर ऐसे दो नंबर ढूंढते तो ये दोनों आते हैं ना, -8 और 9 और -8। तो शॉर्टकट क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड ऑफ साइन चेंज, तो पॉजिटिव वाला लेंगे ना, और ये क्या बनेगा 2/3 बनेगा ना, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2/3। ठीक है, आप अभी से ले, और 2/3 का लॉग इस पे निकालोगे तो कितना आएगा -2 आ जाएगा ना, ये इसका स्क्वायर है मगर रेसिप्रोकल है। अब स्क्वायर है और रेसिप्रोकल है, 1 मिनट इसका वैल्यू निकाल के दिखाऊं, तुक्का नहीं लगाना चाहिए। तो लॉग में देखो जो यहां पर है 9/4, 9/4 क्या होगा 3/2 का स्क्वायर है, और ये 3/2 की पावर -1 है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो ये -1 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो पावर 2 है ये आगे डिवाइड में आएगा, तो क्या आएगा इसका वैल्यू -1/2 आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल क्या आएगा वैल्यू -1/2 है ना, जो लॉग है उसका वैल्यू -1/2, और माइनस तो ठीक है 1/2 को लिख दिया 0.5 इक्वल टू 1। अब इसमें से इसको घटाओ तो कितना आ गया 3.14 आ गया, सॉरी 2.14 आ गया। घटाया 3.65 है, क्या लिख रहा हूं मैं 65 है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.15 आ जाएगा। फिर हम इसमें से जानते हैं कि चाहो तो इसमें से 2 घटा दो, चाहो तो 2 जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3.15 होगा। हाँ भाई थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, दिमाग फिर गया मेरा, ऐसा लग रहा है मुझे 3.15 आएगा ना, घटा भी रहा हूँ गलत घटा रहा हूँ। तो इसमें से क्या कर सकते हैं 3.15 आ रहा है, क्लियर यहाँ तक है ना, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसमें से क्या कर सकते हैं अपन, इसमें चाहे तो 2 जोड़ सकते हैं, चाहे तो 2 घटा सकते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए क्या करो 2 का डबल 4 घटा दो, ठीक है ना, 2 का डबल क्या करा 4 घटा दिया, तो ये कुछ ऐसा है। अब इस पर वैल्यू 1 है तो इस पर वैल्यू क्या आएगा 0.85 पर, है ना। तो चूंकि इन्होंने बोला था ये ऑड फंक्शन है ना, तो ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू कितना आएगा इधर -1 आएगा, है ना। कितना आएगा वैल्यू -1 आएगा, क्लियर। चलिए इसका भी आंसर मिला लीजिएगा, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 17 है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, इनका 1 आ रहा है और हमारा क्या आ रहा है -1 आ रहा है। आप अगेन चेक करो, ये वैल्यू 2/3 मिला, 4 से कैंसिल 2/3 मिला, ठीक है 2/3 मिला, और ये इसका रेसिप्रोकल एंड स्क्वायर रूट है, तो वैल्यू -1/2 ही आएगा। -1/2 मतलब -0.5, 0.5 घटाइए तो 3.15 आएगा, सही है। और 3.15 में से अगर मैं 4 घटा दूं, क्योंकि पीरियड 2 है तो 2 का डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम्स कोई सा भी अपन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकता है, तो ये कुछ ऐसे बन गया। अच्छा क्वेश्चन रीड करो जरा, क्या पूछा था। हाँ भाई, हाँ अरे बहुत बहुत लोचे हो जाते हैं। देखो वैल्यू -1 ही है, मगर हमसे पूछा क्या है, पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू। बिल्कुल भाई है ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसके मॉड की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना। चलिए तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा ना, 1।